यह घटना एक छोटे से कस्बे में घटित हुई थी, जो कि रोजमर्रा की हलचल और छोटे-मोटे संघर्षों से भरा रहता था। कस्बे के एक कोने में रामलाल का छोटा सा किराना स्टोर था, जहां वह अपनी रोजी-रोटी कमाने के लिए सारा दिन मेहनत करता था। रामलाल अपनी ईमानदारी और शालीनता के लिए पूरे कस्बे में जाना जाता था। उसकी दुकान में हर तरह का सामान मिलता था, लेकिन उसकी विशेष पहचान उसकी दुकान में मिलने वाली सस्ती सिगरेटों से थी। घटना की शुरुआत। यह घटना एक सर्दियों की शाम की है, जब रामलाल अपनी दुकान बंद करने की तैयारी कर रहा था। बाहर हल्की हल्की ठंडक थी और सड़कें खाली हो रही थीं। उसी समय दो बाइक सवार लड़के उसकी दुकान पर आए। उनके चेहरे पर नकाब थे और उनके हाथ में पिस्तौलें थीं। उन दोनों ने दुकान के सामने बाइक रोकी और उसमें से एक लड़का उतरा। वह सीधे रामलाल की दुकान की ओर बढ़ा। भैया, सिगरेट दे दो, उस लड़के ने खुरदुरी आवाज में कहा। रामलाल ने उसकी तरफ देखा और दुकान की शटर को आधा उठाया। उसने सोचा कि शायद यह कोई अंतिम ग्राहक है, जो दिन भर की थकान के बाद सिगरेट लेने आया है। उसने लड़के से पूछा, कौन सी सिगरेट चाहिए? लड़के ने 10 रुपए की एक सस्ती सिगरेट मांगी। रामलाल ने सिगरेट निकालकर उसे दी और पैसे मांगे। लड़के ने अपनी जेब टटोली और खाली हाथ बाहर निकाला। भैया, आज पैसे नहीं हैं, उधार लिख लो, उसने कहा। रामलाल ने मना कर दिया। मुझे माफ कर दो, लेकिन मैं उधार नहीं देता, उसने शांति से उत्तर दिया। यह सुनकर लड़का गुस्से में आ गया। उसने पिस्तौल निकाल ली और रामलाल की तरफ तान दी। संघर्ष और हत्या। रामलाल को एक पल के लिए समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है। वह हमेशा शांत स्वभाव का व्यक्ति था और उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसकी दुकान पर इस तरह की घटना घट सकती है। उसने लड़के को समझाने की कोशिश की। देखो भाई, यह सही नहीं है। अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं, तो कोई बात नहीं, लेकिन इस तरह से पिस्तौल दिखाना गलत है। लड़के ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। उसके दिमाग में शायद पहले से ही कुछ और चल रहा था। उसने बिना सोचे समझे, बिना किसी चेतावनी के, पिस्तौल का घोड़ा दबा दिया। गोली सीधे रामलाल के सीने में जा लगी। रामलाल ने एक क्षण के लिए दर्द का अनुभव किया और फिर वह वहीं जमीन पर गिर पड़ा। उसके हाथ से सिगरेट और रुपए छूट गए। उसके गिरते ही दूसरा लड़का, जो बाइक पर बैठा था, चिल्लाया, चल भाग यहाँ से, पुलिस आ जाएगी। दोनों लड़के तेजी से बाइक पर सवार होकर वहां से फरार हो गए। रामलाल के शरीर से खून बह रहा था और वह धीरे धीरे अपने जीवन की अंतिम सांसें ले रहा था। उसके आसपास कोई भी नहीं था जो उसकी मदद कर सकता। कस्बे में सनसनी। रामलाल के निधन की खबर पूरे कस्बे में आग की तरह फैल गई। लोग उस जगह जमा हो गए जहां पर घटना घटी थी। पुलिस भी कुछ देर बाद मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। रामलाल की मृत्यु हो चुकी थी। पुलिस ने इलाके की नाकाबंदी कर दी और अपराधियों की तलाश शुरू कर दी। कस्बे के लोग सदमे में थे। वे यकीन नहीं कर पा रहे थे कि एक सिगरेट के लिए कोई इतना क्रूर हो सकता है। रामलाल की हत्या ने पूरे कस्बे को हिला कर रख दिया था। लोग डर के साए में जीने लगे। वे सोचने लगे कि अब कोई भी सुरक्षित नहीं है। जांच और खोज। पुलिस ने अपनी जांच शुरू की। सबसे पहले उन्होंने उस सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जो रामलाल की दुकान के बाहर लगे कैमरे में कैद हुई थी। फुटेज में दोनों लड़के साफ दिखाई दे रहे थे। उनकी पहचान छुपाने के लिए उन्होंने नकाब पहन रखा था, लेकिन उनकी बॉडी लैंग्वेज और बाइक के नंबर प्लेट से पुलिस को कुछ सुराग मिले। जांचकर्ताओं ने फुटेज को ध्यान से देखा और कस्बे के आसपास के इलाकों में लगे अन्य कैमरों से भी फुटेज जुटाई। पुलिस को पता चला कि ये दोनों लड़के पहले से ही आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त थे। वे अक्सर छोटे-मोटे अपराधों में शामिल रहते थे, लेकिन इस बार उन्होंने हद पार कर दी थी। पुलिस ने इन लड़कों के दोस्तों और परिवार वालों से पूछताछ की, लेकिन कोई भी उनकी सही लोकेशन के बारे में नहीं बता पा रहा था। दोनों लड़के अब कस्बे से गायब हो चुके थे। मीडिया का दबाव और बढ़ता गुस्सा। रामलाल की हत्या के बाद मीडिया ने इस घटना को जोर शोर से उठाया। यह खबर राज्य और फिर राष्ट्रीय स्तर पर फैल गई। हर जगह रामलाल की हत्या की चर्चा हो रही थी। मीडिया ने इस घटना को लेकर पुलिस पर सवाल उठाए। कस्बे के लोग भी अब पुलिस से जवाब मांगने लगे थे।
वे चाहते थे कि अपराधियों को जल्द से जल्द पकड़ा जाए और उन्हें सजा दी जाए। रामलाल के परिवार वाले, जो इस घटना के बाद पूरी तरह टूट चुके थे, उन्होंने भी न्याय की मांग की। उनका कहना था कि उनके परिवार का इकलौता सहारा अब उनके बीच नहीं रहा, और इसका जिम्मेदार कौन है? अपराधियों का पकड़ा जाना। लगातार छानबीन और जनता के दबाव के बाद पुलिस ने अपराधियों को पकड़ने में सफलता पाई। एक दिन पुलिस को एक गुप्त सूचना मिली कि दोनों लड़के एक दूसरे कस्बे में छुपे हुए हैं। पुलिस ने तुरंत वहां दबिश दी और उन्हें गिरफ्तार कर लिया। अपराधियों ने शुरू में अपराध स्वीकार करने से इनकार किया, लेकिन पुलिस के सामने उन्हें झुकना पड़ा। उन्होंने स्वीकार किया कि उन्होंने ही रामलाल की हत्या की थी। यह सुनते ही पुलिस ने उन्हें न्यायालय के सामने पेश किया। न्यायिक प्रक्रिया और सजा। न्यायालय में इस मामले की सुनवाई शुरू हुई। जनता के गुस्से और मीडिया के दबाव के चलते यह मामला तेजी से आगे बढ़ा। दोनों अपराधियों के खिलाफ सबूत और गवाहियों की भरमार थी। सीसीटीवी फुटेज, घटनास्थल पर मौजूद लोगों के बयान और अपराधियों की स्वीकारोक्ति ने उनके खिलाफ मजबूत मामला तैयार किया। न्यायालय ने अपराधियों को दोषी ठहराया और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी। इस फैसले ने रामलाल के परिवार और कस्बे के लोगों को कुछ हद तक राहत दी, लेकिन रामलाल को वापस लाना अब संभव नहीं था। रामलाल की याद। रामलाल की हत्या के बाद कस्बे के लोग उसकी याद में एक स्मारक बनाने की योजना बनाने लगे। उन्होंने यह स्मारक उसकी दुकान के पास ही बनवाया, जहां वह हर रोज मेहनत करता था। इस स्मारक के सामने लोग अक्सर आकर उसे याद करते और उसकी ईमानदारी और मेहनत को सलाम करते। रामलाल की मौत ने कस्बे के लोगों को बहुत कुछ सिखाया। यह घटना सिर्फ एक सिगरेट के लिए नहीं थी, बल्कि यह उन मूल्यों की हत्या थी जिन पर एक सभ्य समाज खड़ा होता है। यह घटना हमेशा के लिए कस्बे के इतिहास में दर्ज हो गई और लोग